मैं वीर बहादुर सिंह, ग्राम उलरा, पोस्ट चंदौकी, विकासखंड सायगढ़, तहसील गौरीगंज, जनपद अमेठी, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। हमारी ग्राम सभा में हो रहे विकास कार्यों में किस कदर भ्रष्टाचार हावी है और कौन कौन इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है, मैं एक तथ्य या नमूना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारी ग्राम सभा में एक तालाब जो कि उसकी खुदाई की नहीं गई है, सत्र 2019 और 20 में ग्राम प्रधान राजेश यादव, ग्राम रोजगार सेवक शिव नारायण चौरसिया द्वारा और ब्लॉक के कुछ अधिकारियों की मिली भगत से बिना तालाब को खोदे ही पैसा पास करवा लिया गया और इन तालाब में प्रमुख रूप से ऐसे मजदूर हैं जो घर बैठे इस भ्रष्टाचार में अपना सहयोग दे रहे हैं। इस तालाब की खुदाई 44 मजदूरों ने की। तालाब का नाम है कुंडवा का तालाब। ग्राम सभा में अगर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या इस तालाब की खुदाई 2019-20 में की गई थी, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं होगा कि इस तालाब की खुदाई 2019-20 में की गई थी। पेपर पर तालाब की खुदाई चल रही है। दिनांक 9 फरवरी 2020 से दिनांक 24 फरवरी 2020 तक प्रतिदिन 44 मजदूर इस तालाब की खुदाई करते हैं, जबकि तालाब की खुदाई नहीं हुई है। और मजे की बात यह है कि मैंने इसकी शिकायत ट्विटर पर डीएम महोदय को और इससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मैंने उनको भी अवगत कराया। उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित IGRS पोर्टल पर भी मैंने लगातार शिकायत की। शिकायत में जब मैंने IGRS पोर्टल पर शिकायत की तो शिकायत में एक चीज निकल करके आई। जो ब्लॉक में बैठे विकासखंड में बैठे अधिकारी हैं, उन्होंने आख्या लगाया कि वास्तव में इस तालाब की खुदाई की गई है और तालाब की खुदाई हुई भी है और उसके साथ साथ जिन मजदूरों ने इनमें काम किया है 44 मजदूर, ये भी जेन्युइन है, गलत नहीं है। और ये आख्या है मैंने लगाई थी और ये मैं आप तक प्रेषित करूंगा, आप इसको देख लेंगे। इन्होंने बताया भी है कि MB के अनुसार मजदूरों के खाते में धनराशि का हस्तांतरण मनरेगा के अंतर्गत किया गया है और साथ साथ इन्होंने ये भी सिद्ध करने की कोशिश की है कि जिन मजदूरों ने उसमें काम किया है उनके बयान भी आप ले लीजिए। और बयान भी ऐसे बयान उन्होंने दिए हैं, उन 44 मजदूरों के बयान इन्होंने सबमिट करने की कोशिश की हुई है। जितने भी इसमें बयान इन्होंने लगाई हुई आख्या के माध्यम से, एक भी मजदूर उस तालाब में काम नहीं किए हैं। और मैंने 44 मजदूरों की एक लिस्ट जारी कर दी थी कि ये 44 मजदूर ये लोग फर्जी हैं और 44 मजदूर घर बैठे पैसे लेते हैं। ग्राम प्रधान क्या करता है, उनको 100-200 रुपए दे देता है, सारा पैसा ले लेता है। ये फोटो और वीडियो मैंने 6 अप्रैल को ट्विटर के माध्यम से और IGRS के माध्यम से मैंने अधिकारियों तक प्रेषित किए थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 तारीख 2 फरवरी 2020 में कार्य समाप्त हो गया था ऑन पेपर। मेरे पास 25/2/2020 का एक वीडियो है जिसमें तालाब में जलकुंभी, हरा भरा तालाब दिख रहा है, पानी भरा हुआ है। तो तालाब की खुदाई हुई कैसे? दूसरी बात यह है कि मैं कई बार इसकी शिकायत मैंने जैसे बताया कि ट्विटर और IGRS पोर्टल के माध्यम से मैंने की। अब ये अधिकारी लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इनके आख्या के अनुसार आप इनका आकलन कर सकते हैं कि जो शिकायत करता है उसी के ऊपर ये आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि आप ऐसा करो, 1997 के अंतर्गत पंचायती एक्ट कुछ समथिंग है, आप एक 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप जांच करवाइए, DM के यहाँ ज्ञापन दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, ऐसे करते हैं लोग। अब प्रत्येक ग्राम सभा में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्राम सभा में ऐसे चलता होगा। जैसा कि मेरे ग्राम सभा में एक छोटा सा नमूना, अभी भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मेरे पास
पूरी कॉपी पड़ी हुई है ग्राम सभा में क्या क्या कार्य करवाए गए हैं, लेकिन एक छोटा सा नमूना आपको प्रस्तुत करना चाह रहा हूं इसलिए कि आप लोग इसको देखें। और मैं इसकी शिकायत किस किस से किया, ट्विटर और IGRS पोर्टल का मतलब मेरे समझ में आता नहीं है कि इस पे इसका निराकरण होता भी है कि नहीं होता है। और वास्तव में ऐसा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप मैं लगा रहा हूं, उन्हीं व्यक्तियों से इस भ्रष्टाचार की आख्या लगवाई जाती है। तो आप अपेक्षा कर सकते हो कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। ग्राम सभा में राज्य सरकार और केंद्र सरकार इतना पैसा देती है कि ग्राम सभा का विकास हो, और जल संरक्षण के कार्यक्रम में इतना बड़ा सरकार अपना योगदान दे रही है कि आप देख लेंगे। अब ये अप्रूवल एक्शन प्लान रिपोर्ट है, इसमें लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए, रोड के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए अनेकों प्रकार से ऐसे बजट सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं कि ग्राम सभा में इनका उपयोग हो, ग्राम सभा के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और ग्राम सभा आगे बढ़े। लेकिन ऐसे ग्राम प्रधान, ऐसे कर्मचारी जो लोग भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण पत्र देने पर भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। शिकायतकर्ता को ही दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं, शिकायतकर्ता के ऊपर फर्जी मुकदमे लगवाने की कोशिश करते हैं। तो आप ग्राम सभा का कैसे उद्धार होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हम जागरूक संगठन है, इस वीडियो को वहां तक पहुंचाएं जहां पे वो बैठे हुए अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो ईमानदार हैं, उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर अंकुश लगाएं और उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करें। और जो भी साक्ष्य हमारे पास में है, मैं इसको समय आने पर संबंधित अधिकारी तक मैं प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार।